नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन बैंक के आगे किसानों का धरना है जारी। आपको बता दें कि 20 जनवरी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन बैंक के आगे धरना लगा रखा है। उनकी मांग है कि जो नौहर क्षेत्र के किसानों की कुर्की करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, बैंक के जरिए ऋण नहीं चुकाने के कारण कुर्की करने के आदेश भूमि विकास बैंक के जरिए जारी कराए गए, उसको निरस्त किया जाए और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएं और किसानों को परेशान नहीं किया जाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बैंक प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि बैंक इस मामले में झूठी सूचनाएं दे रहा है, झूठी खबरें जो है मीडिया के अंदर फैला रहे हैं। जबकि नौहर क्षेत्र के 22 किसानों के स्थान पर 31 किसानों के अब सामने मामले आए हैं, जिनको बैंक के जरिए नोटिस दिया गया, उनकी ज़मीन कुर्क करने के नोटिस जारी किए गए हैं। और उन्होंने यह आरोप बैंक प्रबंधन पर लगाया है कि 31 किसानों के जो नोटिस जारी किए हैं उसकी हमने सूची भी हमने तलाश कर ली है। और बैंक के द्वारा यह भी कहा गया कि 7-8 किसानों ने बैंक के ऋण को वापस लौटा दिया है, जबकि एक भी किसान ने आज तक बैंक को कोई भी राशि ऋण के रूप में जमा नहीं करवाई है। बैंक प्रबंधन के द्वारा मीडिया के अंदर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हम इसका विरोध भी करते हैं। और उन्होंने बैंक प्रबंधन पर क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनाते हैं, सुनिए। सुरेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी के आज धरना स्थल पर उन्होंने क्या कहा है। किसानों की ज़मीन नीलामी के मुद्दे को लेकर के 20 तारीख से आम आदमी पार्टी का धरना चल रहा है। हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक प्रबंधन जो है वो अपनी हठ धार्मिकता पे अड़ा हुआ है। प्रबंधन से बार बार आग्रह करने के बाद भी प्रबंधन जो है वो नीलामियों के मामले में एक ही बात कह रहा है कि साहब हमें ऊपर से आदेश हैं। समस्या ये है कि ऊपर से आदेश किसके हैं ये कोई नहीं बताना चाह रहा। आज से 5-6 रोज़ पहले मीडिया के साथियों को कहा गया था कि कुछ काश्तकारों जो है वो पैसे जमा करवा दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भूमि विकास बैंक के सेक्रेटरी महोदय झूठ बोल रहे हैं। किसी भी काश्तकार ने कोई पैसा जमा नहीं करवाया है। यदि पैसा जमा करवाया है तो हमने निवेदन किया है कि उन काश्तकारों के नाम की जो सूची है वो सार्वजनिक रूप से शाया की जाए। किसानों को गुमराह करने के लिए भूमि विकास बैंक जो है ये बात कह रहा है कि किसान पैसा जमा करा रहा है। अगर किसानों के पास पैसा होता तो किसान अपनी ज़मीन क्यों नीलाम होने देते। मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार ने घोषणा की है कर्ज माफ़ी की। एक तरफ कर्ज माफ़ी की घोषणा है और दूसरी तरफ किसान की ज़मीन की नीलामी। जिस दिन हम लोग बैठे थे उस दिन 22 काश्तकारों की ज़मीन नीलामी का मुद्दा था, लेकिन आज जो है हमारे पास 31 काश्तकारों की ज़मीन की नीलामी जो है की सूचना आ चुकी है। 9 नए काश्तकार यहाँ धरने पर आकर के साथ हमारे बैठ करके गए हैं और वो कह रहे हैं साहब हमारी ज़मीन की नीलामी हो रही है। और कल वो सभी लोग जो हैं एक साथ आ रहे हैं। तो कल सभी मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो आएँ और उन लोगों से जानकारी हासिल करें कि बैंक प्रबंधन उनके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। एक काश्तकार जो थोड़ी सी राशि लेकर के जमा कराना चाहता है उसको बैंक प्रबंधन कह रहा है कि नहीं साहब हम तो कम से कम 75% जमा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, आपकी ज़मीन नीलाम होगी। तो हमारी प्रशासन से एक ही गुहार है कि किसान को मजबूर मत करो, किसान की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, उसे मौका दो, वो आपका पैसा चुकाने को तैयार है। धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने ये मांग की है कि किसानों को मौका दिया जाए, उन्हें समय दिया जाए। किसान ऋण चुकाना चाहता है परंतु भूमि विकास बैंक जो है किसानों को परेशान किया हुआ है, उसकी समस्या को नहीं समझ रहा है। उन्होंने यह दोहराया कि किसान आगे आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेगा अगर किसानों की मांग के अनुसार उनके जो है किसान विरोधी नोटिस जारी किए गए, कुर्की के जो नोटिस जारी किए गए हैं उनको वापस नहीं लेता है तो किसान आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के जरिए उग्र आंदोलन भी करेगा। अब देखना होगा कि बैंक प्रबंधन इस पर क्या कदम उठाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।